और गेस करो हम लोग सबसे पहले Where to find hot girls? तो मेरे भाई और उनकी बहनों, फाइनली वी आर एट कॉम्प्यूटेक्स 2024 और गेस करो हम लोग सबसे पहले किसके बूथ पर है? What do you mean? Welcome to MSI booth. तो अब जल्दी से आ जाओ, चलते हैं MSI के MAG टेबल की तरफ। दिस इज द MAG बूथ। MAG स्टैंड फॉर MSI आर्सेनल गेमिंग। और ये थोड़ा सा जो मेन स्ट्रीम गेमर्स होते हैं ना, थोड़ा बजट फ्रेंडली के साथ में परफॉर्मेंस चाहते हैं, उनको टारगेट किया जाता है। एंड दिस इज द बूथ। जल्दी से आ जाओ, प्रोडक्ट्स देखते हैं क्या क्या यहाँ पर डिस्प्ले हो रहा है। तो आप देख सकते हो प्री बिल्ट स्मॉल फॉर्म फैक्टर बेस्ड पीसी है। साथ ही साथ इसमें काफी नई टेक्नोलॉजीज मिल रही है, जैसे कि आपको MSI का AI इंजन इसमें मिल जाएगा। अब ये आपको डेस्कटॉप्स में भी देखने को मिलेगी ये चीज। तो इसमें आप बेसिकली कर ये सकते हो कि आप AI बेस्ड नॉइस कैंसलेशन कर सकते हो, आप MSI चैटबॉट का यूज कर सकते हैं, MSI इमेज जनरेशन कर सकते हैं। तो जो अभी तक आपको AI फीचर्स लैपटॉप्स में देखने को मिलते थे, वो अब आपको डेस्कटॉप में देखने को मिल जाएंगे। साथ ही साथ में वी गेट द फ्रोजर AI कूलिंग, जो कि AI के थ्रू जो आपके फैंस की स्पीड्स है उनको कंट्रोल करता है, आपके थर्मल्स को एफिशिएंट रखता है अकॉर्डिंग टू द एम्बिएंट टेम्परेचर्स एंड द वर्कलोड। एंड स्टार्टिंग में जैसा कि वी डिस्कस, जो MSI का MAG सेगमेंट है, दिस स्टैंड फॉर द मेन स्ट्रीम यूजर्स, जो कि थोड़ा बजट फ्रेंडली भी बाय करना चाहते हैं। तो इसमें जो स्पेक्स की बात करें, वी हैव द Core i7 14 Gen 14700 प्रोसेसर। अपने को GeForce RTX 4070 ग्राफिक्स मिल रहे हैं। एंड दिस इज अ बजट फ्रेंडली मशीन जो कि मेन स्ट्रीम यूजर्स को टारगेट करती है, एक स्मॉल फॉर्म फैक्टर में होने के साथ साथ। So यहाँ पर you can see the new line of liquid coolers जो कि MSI लॉन्च कर रहा है। This is the MAG Core Liquid L360 White, जो आप देख सकते हैं बड़ा ब्यूटीफुल सा लग रहा है। यहाँ पर केबल हाइडिंग के लिए आपको देखो पूरा बाहर दिया गया, केबल्स जो दिखेंगे नहीं, सिंगल केबल जो है सिर्फ वो आपके मदरबोर्ड में कनेक्ट होगी। जितने भी फैन है तीनों डेजी चेनेबल है। ऑलरेडी आपको फैंस प्री इंस्टॉल्ड आते हैं और डेजी चेन मिलते हैं आउट ऑफ द बॉक्स। एंड देन वी गेट द यूनी ब्रैकेट, मतलब कि आपका इंटेल प्लेटफॉर्म बेस्ड है, AMD प्लेटफॉर्म बेस्ड है। आपको सेपरेट माउंटिंग नहीं करनी, एक ही माउंटिंग से आप दोनों प्लेटफॉर्म पर ही माउंट कर सकते हैं, विच सेव्स टाइम एंड आपका पीसी बिल्ड जो एक्सपीरियंस है वो और ज्यादा अच्छा हो जाता है। दिस इज द MSI MAG Core Liquid A सीरीज। देख सकते हो ब्लैक कलर में है, थोड़ा सा इसका जो डिजाइन है CPU ब्लॉक का, दैट इज डिफरेंट। प्लस वी आर गेटिंग सिमिलर फीचर्स, आपको इसमें भी यूनी ब्रैकेट इंस्टॉलेशन मिल रहा है। यू आर गेटिंग प्री इंस्टॉल्ड रेडिएटर फैन सेटअप, जो कि यहाँ पर देख सकते हो, और सिंगल केबल इसमें भी आपको जो है कनेक्शन के लिए मदरबोर्ड में वो मिल रहा है। तो मिनिमलिस्टिक एंड दिस विल लुक वेरी गुड व्हेन इंस्टॉल्ड ऑन योर सिस्टम। नाउ लेट्स मूव अ बिट फॉरवर्ड और यहाँ पर देखो दो नए मदरबोर्ड्स MSI की तरफ से बेस्ड ऑन द X870 सॉकेट। AMD का जो लेटेस्ट प्रोसेसर आने वाले हैं, AMD Ryzen 9000 सीरीज के, उनको सपोर्ट करेगा, 8000 को करेगा और 7000 को भी, क्योंकि दिस इज बेस्ड on the AM5 प्लेटफॉर्म। दोनों ही मदरबोर्ड्स आप देख सकते हो। यहाँ पर है Pro X870P Wi-Fi मदरबोर्ड, एंड देन वी हैव द MSI MAG X870 Tomahawk Wi-Fi मदरबोर्ड। दोनों ही मदरबोर्ड्स में आपको 5G LAN मिल जाएगा, आपको Wi-Fi 7 का सपोर्ट मिल जाएगा, और साथ ही साथ में there is a very cool installation for the NVMe SSD, जो कि आप इंस्टॉल करेंगे M.2 स्लॉट में। तो हल्का सा पास आते हैं और जरा देख लेते हैं एक बारी। So the process is very simple। इसको प्रेस करेंगे एंड दिस विल ओपन द लैच, और ये देखो बाहर आ गया हीट सिंक जो है। तो सिंपली इसको यहाँ पर प्लेस किया एंड देन वी प्रेस इट एंड लॉक हो गया। तो जस्ट अ सिंगल क्लिक एंड स्मूथ इंस्टॉलेशन फॉर द M.2 ड्राइव्स एंड द हीट सिंक्स। बहुत इजी प्रोसेस है। बाय द वे हम लोगों ने हल्का सा मैसअप कर दिया था, उल्टा हो गया था, दो बोर्ड्स है वो उल्टे हो गए थे। दिस वन इज Tomahawk Wi-Fi एंड दिस वन इज द Pro X870P Wi-Fi। ओके, तो ये वाला जो प्रोडक्ट आप देख रहे हैं, दिस इज द MSI MAG 271 QPX QD OLED E2 मॉनिटर। अब इसमें काफी सारे स्पेशल फीचर, जैसे कि आपको बता दूं, पहले के जो OLED मॉनिटर्स हुआ करते थे ना, उसमें पैनल बर्न-इन का बहुत ज्यादा इशू आया करता था। बट इसमें एक नई हीट डिसिपेशन टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, नया हीट सिंक यूज किया गया, प्लस यूज ग्राफीन फिल्म एंड एनहांस हीट सिंक कूलिंग टेक्नोलॉजी, जिसकी वजह से जो इसकी कूलिंग है, हीट डिसिपेशन है, वो ऑन पॉइंट है एंड काफी साइलेंट ऑपरेशन रहता है। और इसमें जो OLED स्क्रीन के बर्न इन चांसेस है ना, वो एलिमिनेट हो जाते हैं। तो ये वाला मॉडल जो था, दिस इज 2K एंड 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। इसके आगे जो ये वाला आप मॉडल देख रहे हैं ना,
दिस इज द MAG 321 UP QD OLED एंड इसमें क्या चीज है, सेम टेक्नोलॉजी है बट दिस कम्स विद 4K अल्ट्रा HD रेजोल्यूशन एंड साथ ही आपने 165 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको इसमें मिलेगा। तो दिस इज बेसिकली गुड फॉर द पीपल जो कि AAA टाइटल्स को खेलना चाहते हैं आई कैंडी रेजोल्यूशन पर एंड दे वांट हाई रिफ्रेश रेट एज वेल एंड साथ ही आप यू आर गेटिंग द OLED Kia 2.0 टेक्नोलॉजी इन बोथ ऑफ दीस मॉनिटर्स। तो भाई MAG हो गया, अब जल्दी से आओ आपको MPG के दर्शन करवाते हैं। नाउ MPG स्टैंड्स फॉर MSI परफॉर्मेंस गेमिंग और ये फोकस्ड होते हैं परफॉर्मेंस के साथ साथ में थोड़े से एस्थेटिक्स के ऊपर भी। सो हियर इज द MSI MPG बूथ एंड हियर इज मिस्टर Modex Tech। Hello guys, welcome back to Tech Dreams. Subscribe to Modex Tech and Tech Dreams both. And to the Indian budget gamer also. Yeah, behind the camera. Yes. Okay. So first of all we have the MSI MPG 321 CUPF गेमिंग मॉनिटर। ये मॉनिटर बड़ा इंटरेस्टिंग है, क्यों? ये आता है ड्यूअल मोड के साथ, यानी कि आप इस मॉनिटर में अगर आप एक्शन गेम्स को या AAA गेम्स को एंजॉय करना चाहते हैं, आई कैंडी एक्सपीरियंस चाहते हैं, तो यू कैन प्ले गेम्स एट 4K रेजोल्यूशन विद 120 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। वही अगर आप ई स्पोर्ट्स गेमिंग करना चाहते हैं, आपको वैलोरेंट खेलनी है, इस तरह की कोई गेम खेलनी है, तो उस केस में आप इसको फुल HD पर यूज कर सकते हैं एंड द रिफ्रेश रेट गोज अप टू 320 हर्ट्ज। तो दोनों तरह की बेस्ड ऑन योर गेमिंग स्टाइल आप AAA गेम्स को भी खेल सकते हैं विद हाई रिफ्रेश रेट और साथ ही साथ में आप और ज्यादा हाई रिफ्रेश रेट के साथ में इसमें वैलोरेंट जैसे टाइटल्स को भी खेल सकते हैं। और यहाँ पर देखो साथ में क्या है, दिस इज अगेन अ वेरी स्मॉल फॉर्म फैक्टर PC और मोर ओवर दिस इज अ वेरी स्लिम PC। यू सी दिस जस्ट लाइक अ PS5 स्लिम। और ये NVIDIA ने एक नया नारा लगाया है, इसका नारे का मतलब है बिल्ड स्मॉल प्ले बिग। एक टाइम हुआ करता था जिस टाइम पर बड़ी चीजों के चर्चे हुआ करते थे, लेकिन आजकल छोटी चीजों के चर्चे हो रहे हैं। सो दिस इज NVIDIA SFF रेडी। बड़े कमाल के स्पेक्स आपको मिलते हैं और ये मत सोचना कि साइज छोटा है तो कहीं कॉम्प्रोमाइज होगा। मजेदार एक्सपीरियंस मिल रहा है जो कि हम ले रहे हैं फिलहाल इस मॉनिटर पर। सो बारी आ गई है गाइस कैबिनेट की। सो दिस इज द MSI MPG Velox 300R Airflow PZ White। PZ यानी कि प्रोजेक्ट जीरो। अगेन आपको जो है बैक केबल्स लगाने वाली जो मदरबोर्ड्स हैं उनका सपोर्ट मिल जाएगा, बैक से आप केबल्स लगा सकते हैं। इट विल लुक मोर नीट एंड क्लीन। ऑल्सो The main attraction is the fans। फैंस को देखिए, these are 160 mm twin gale fans। और ये वाला आइडिया ना यार मेरे दिमाग में बहुत पहले आ चुका था कि फैंस को हम ड्यूअल क्यों नहीं कर सकते एयरफ्लो को बढ़ाने के लिए, और आज देखो फाइनली इंप्लीमेंट हो गया। आइडिया चावड़ी बाजार में 2 रुपए किलो बिकते हैं। और इन्हीं फैंस का एक बेटर डेमोन्स्ट्रेशन आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है। और बाय द वे वी हैव देम इन ब्लैक एंड वी हैव देम इन व्हाइट आल्सो। रिंग फैन डिजाइन ओके, चला के दिखाओ, हवा आन दो। ये देखो गाइस, ये देखो स्टैंडर्ड, और ये देखो इन फैन से कैसे निकलता है। बिल्कुल समझो ऐसा निकल रहा है जैसे मानो बवंडर चल रहा हो, इस तरह से कुछ सिस्टम हिला देता है पूरा, समझ रहे हो? बवंडर ला दूंगा बवंडर। अब दो नए कमाल के प्रोडक्ट्स। Here is the MSI MPG A1200 GS PCI 5 पावर सप्लाई यूनिट। कमाल का PSU। अगेन आपको दो 16 पिन PCI कनेक्टर्स इसमें मिल रहे हैं, साथ ही साथ में दिस इज ATX 3.1 रेडी। इसके बाद में थोड़ा सा आगे चलेंगे। नाउ एक और लिक्विड कूलर। अब लिक्विड कूलर में आजकल जब तक डिस्प्ले ना हो ना तो मजा थोड़ा अधूरा सा रह जाता है। उसी चीज को फिल करने के लिए चेक आउट दिस वन। This is the MSI MPG Core Liquid P series cooler and this comes with a 4.3 inch IPS adjustable display panel जो कि 40 डिग्री के ऊपर आप इसको एडजस्ट कर सकते हो। हाई ग्रेड IPS क्वालिटी इज अमेजिंग। साथ ही साथ में दिस आल्सो हैज अ यूनी ब्रैकेट, यानी कि AM5 या फिर इंटेल के जितने भी नए सॉकेट्स हैं एक ही माउंटिंग से दोनों पर लग जाएगा, सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम। एंड तीनों ही फैंस को सिंगल केबल से आप पावर अप कर सकते हैं, यानी कि फालतू का जो केबल क्लटर बनता था ना PC में वो भी अब देखने को नहीं मिलने वाला। सो नाउ वी आर ट्राइंग द MSI Digimi। दिस इज अ न्यू सॉफ्टवेयर बाय MSI। अब देखो मेरा वर्चुअल कैरेक्टर बन चुका है यहाँ पर। दिस इज मी एंड ये देखो दिस इज डिटेक्टिंग मी एज अ कैरेक्टर। आप अपना AI कैरेक्टर यहाँ पर वर्चुअल कैरेक्टर क्रिएट कर सकते हैं। इसी से OBS पर वी कैन लाइव स्ट्रीम एज वेल और दिस विल कॉपी माई एक्शंस। ऑल्सो Digimi को यूज करते करते बता दूं कि वी आर यूजिंग दिस ऑन द MSI MPG 341C QPX QD OLED मॉनिटर। और QD OLED मॉनिटर्स भर भर के MSI लॉन्च कर रहा है। दिस इज ऑल्सो वन ऑफ देम। वही सेम फीचर्स जिनकी अभी हम लोगों ने बात करी, कम्स विद द एडवांस ग्राफीन थर्मल सॉल्यूशन, जिससे कि जो आपका OLED पैनल बर्न है वो प्रॉब्लम आपको नहीं आती। एंड दिस इज अ 4K अल्ट्रा HD मॉनिटर व्हिच कम्स विद 240 हर्ट्ज रिफ्रेश रेट। अब भाई आप सोच रहे होंगे कि अडानी अंबानी के लेवल के जो लोग हैं वो क्या लेते हैं फिर, तो ये देखो हियर इज द MEG सेक्शन व्हिच स्टैंड्स फॉर MSI एंथुसियास्ट गेमिंग। तो जितने भी इनके टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स आते हैं जो परफॉर्मेंस ओरिएंटेड और साथ ही साथ में टॉप ऑन द एस्थेटिक्स प्रोडक्ट्स भी होते हैं, वो आपको मिलते हैं MEG में टॉप ऑफ द लाइन प्रोडक्ट्स। जल्दी से आओ एक बार ओवरव्यू लेते हैं क्या क्या अपने को यहाँ पर नई चीजें मिल रही हैं।
तो अब यहाँ पर देखो कितनी इंटरेस्टिंग पावर सप्लाई है। दिस इज द MSI MEG AI 1600T PCI 5 पावर सप्लाई। दिस इज द बेस्ट यू कैन गेट। इसमें आपको दो 16 पिन PCI कनेक्टर्स मिल रहे हैं, विच मीन्स अगर आपको दो 4090 भी साथ में यूज करने हैं ना तो वो भी आप कर पाओगे। साथ ही साथ में आपको SiC MOSFETs मिल रही है जो कि हाईएस्ट ग्रेड क्वालिटी की होती हैं। इसी के साथ साथ ये आता है विद 80+ टाइटेनियम एफिशिएंसी रेटिंग। तो हैव अ लुक एट दिस ब्यूटी। अब यहाँ पर जो अमेजिंग लुकिंग पीसी बिल्ड आप देख रहे हैं ना, इसका मेन अट्रैक्शन इज द केस। इस केस की बात करें तो दिस इज द MSI MEG Mastro 700L PZ केस। PZ स्टैंड फॉर प्रोजेक्ट जीरो ऑफ कोर्स, यानी कि इसमें जब प्रोजेक्ट जीरो बेस्ड मदरबोर्ड्स का सपोर्ट आपको मिलता है, बैक केबल्स जहाँ पर लगती हैं वो आपको सपोर्ट मिलता है। और इसका सबसे इंटरेस्टिंग फीचर इज द कर्व्स। आप जरा कर्व्स पर नजर डालिए इस केस के। 270 डिग्री कंप्लीट ये जो ग्लास है सिंगल पीस है, सिंगल पीस एल्यूमिनियम जो पीछे का पीस है, कहीं पर कोई कट नहीं है, जिसकी वजह से इसकी जो विजिबिलिटी है ना वो हिंडर नहीं होती। यू गेट द कंप्लीट 270 डिग्री पैनोरामिक व्यू इसके अंदर, और बड़ा ही अमेजिंग सा जो कर्वी सा डिजाइन है वो लगता है। तो एक चीज बता दूं कि अभी हम जितना भी डिस्प्ले देखेंगे बहुत सारे QD OLED मॉनिटर्स देखने को मिलेंगे, स्टार्टिंग विद द फर्स्ट वन। दिस इज द MSI MEG 321U RX QD OLED मॉनिटर। एंड इसमें भी आपको अपना जो OLED के 2.0 टेक्नोलॉजी थी वो तो मिल रही है, साथ ही में काफी सारे कूल फीचर्स मिल रहे हैं, जैसे कि आपको AI स्काई साइट मिल रही है, एंड प्लस यू आर गेटिंग द स्पेक्ट्रम बार। अब यहाँ पर इसको अपने अकॉर्डिंगली सेट कर सकते हैं, जैसे भी हम लोगों ने इसको बुलेट्स के हिसाब से सेट किया हुआ है। तो जैसे ही बुलेट हम फायर करेंगे तो आप देखेंगे, तो जैसे ही देखो बुलेट में फायर कर रहा हूँ, सो दिस इज डिक्रीजिंग अलोंग विद द बुलेट्स जो मेरे पास हैं। जब मेरी बुलेट्स खत्म होने वाली होंगी रीलोड के लिए मुझे नोटिफाई कर रहा है। सो दिस इज अ वेरी कूल फीचर। इसको आप अलग अलग चीजों के ऊपर सेट कर सकते हैं। और इसी के साथ में हल्का सा आ जाएंगे तो ये देखो MSI MEG Vision X AI PC। ये भाई अमेजिंग चीज है, इसके बारे में क्या बताऊं आपको। ये जो फ्रंट पर आप देख रहे हैं ना, दिस इज अ फुल टच स्क्रीन डिस्प्ले, और इसको आप अपने सेकंड डिस्प्ले की तरह यूज कर सकते हैं। दिस इज टच स्क्रीन प्लस यहाँ पर आप जो है काफी सारी चीजें यूज करते हैं, जैसे कि आप यहाँ पर ये कुछ वॉलपेपर्स लगा सकते हैं ताकि आपका पीसी डिफरेंट लगे, यूनिक लुक दे सकते हैं, अपना यूनिक टच दे सकते हैं। साथ ही साथ में यहाँ पर आप माइक्रोसॉफ्ट को-पायलट, मतलब कुछ भी आप इसको प्रॉपर जैसे डिस्प्ले होता है ना उसकी तरह यूज कर सकते हो। सेकेंडली ये जो बिल्ड है दिस इज बेस्ड ऑन द MSI प्रोजेक्ट जीरो प्लेटफॉर्म। तो वही जो केबल्स ऑन द बिहाइंड अपने को दिखती हैं वो दिखेंगी, आगे आपको कोई भी केबल क्लटर नहीं दिखेगा। बड़ा ही नीट एंड क्लीन सा पीसी बिल्ड लग रहा है। मैं आपको इसके शॉर्ट्स दिखाऊंगा तो आप समझ पाएंगे कितना अमेजिंग लग रहा है। इसमें भी यू आर गेटिंग द MSI AI इंजन, साथ ही साथ में आपको MSI AI लिक्विड कूलर भी मिल रहा है ताकि जो थर्मल्स है वो अंडर कंट्रोल रहे। एंड ओवरऑल दिस बिल्ड लुक्स वेरी नीट एंड क्लीन टू द आई। प्लस ये फ्रंट का अट्रैक्शन तो आप देख ही सकते हो कितना कमाल का निकल कर आ रहा है। सो एक और अमेजिंग कूल फीचर जो यहाँ पर मिलता है, वी गेट HMI व्हिच इज कॉल्ड ह्यूमन मशीन इंटरफेस। तो देखो बेसिकली होता क्या है, if I speak in this microphone, open Copilot, so we have Microsoft Copilot। अब इससे कुछ भी पूछ सकते हैं हम लोग, जैसे कि where to find hot girls। तो अब हम लोग आ गए हैं DIY सेक्शन में, एंड लुक एट दिस केस। ये केस है उन लोगों के लिए जिन्हें RGB के नशे नहीं पसंद। They want a simple minimalistic case जो यूनिक दिखे, स्टैंड आउट करे। This is the MSI modern case, just have a look at it। इस केस की बिल्ड क्वालिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, जैसे कि मैंने बताया एल्यूमिनियम का, और साथ ही साथ में ये मेपल वुड का यूज हुआ है। तो इसकी लोड कैपेसिटी बहुत अच्छी खासी है। 50 kg का वजन इसके ऊपर भी आप डाल देंगे, इस केस का कुछ नहीं बिगड़ने वाला। एंड अभी मेरी नजरें इस ब्यूटी से हट पा ही नहीं रही थी, इतने में ही मेरे को दिखी एक और महा ब्यूटी। जस्ट हैव अ लुक एट दिस। ये बिल्ड चेक करो कितना अमेजिंग लग रहा है जो बनाया गया है। आपने प्रोजेक्ट जीरो मदरबोर्ड देखा था मेरे चैनल के ऊपर, राइट? वी मेड अ वीडियो ऑन द M80X प्रोजेक्ट जीरो मदरबोर्ड जो MSI की तरफ से आया था। दिस इज द फुल साइज वर्जन, दिस इज द फुल 80X मदरबोर्ड। चेक करो कितना ब्यूटीफुल लग रहा है। साथ ही साथ में आपने देखा होगा कि अभी कैम बेस्ड मदरबोर्ड्स आ रहे हैं, जिसमें कि रैम आपको जो है आपके मदरबोर्ड में ही पहले से लगी हुई मिलती है इंटीग्रेटेड। तो उसके लिए दिस इज अ कूलर। सो ये कैम 2 मदरबोर्ड्स जो आ रहे हैं उनके ऊपर जो मेमोरी आ रही है उसके लिए दिस इज अ कस्टम वाटर ब्लॉक जिसको लगाया गया है, यहाँ पर डेमोन्स्ट्रेट किया गया है। जस्ट हैव अ लुक एट इट। अब आपका सिस्टम जो है कितना केबल फ्री, कितना क्लटर फ्री, कितना मिनिमलिस्टिक सा देखने में लग रहा है। तो अब जैसे कि DIY पीसी बिल्डिंग का क्रेज बढ़ता जा रहा है, लोगों को बहुत मजा आता है खुद के पीसी बिल्ड्स को ना खुद करने में। अपना एक्सपीरियंस जो है वो मतलब वो उसका जो बिल्ड एक्सपीरियंस है उसको एंजॉय करना चाहते हैं। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जरा नए मदरबोर्ड चेक कीजिए MSI की तरफ से। ये इंटेल के अपकमिंग प्रोसेसर्स को सपोर्ट करने वाले हैं, और ये प्लेटफॉर्म देखो कितना DIY फ्रेंडली बनाया गया। सबसे पहली चीज तो वाईफाई एंटीनास जो अभी तक हम लोग देखते थे कि पूरा स्क्रू करके लगाते थे, ये सिंपली आपके एक क्लिक से इसमें इंस्टॉल हो जाएगा, निकल जाएगा। पहली चीज ये। दूसरी चीज, आपका ग्राफिक्स कार्ड जो है, पहले आपको याद है उसको निकालते टाइम हमको यहाँ से कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। नाउ वी हैव अ बटन, एक लैच है जिसको दबाएंगे जिससे कि वी कैन इजीली रिमूव द ग्राफिक्स कार्ड लगने के बाद में। बाकी ये अभी हमने देखा ही था मदरबोर्ड में M.2 जो आपका हीट सिंक है वो इजीली ऐसे ही निकलेगा, स्क्रूलेस है, कुछ भी नहीं करना आपको। ओके, सो ये वाला भी जो मदरबोर्ड है दिस इज आल्सो बेस्ड ऑन द अपकमिंग प्रोसेसर जो इंटेल की तरफ से आने वाले हैं, एंड सिमिलर फीचर्स जो भी हमने पिछले मदरबोर्ड में बात की है उसी तरह के फीचर्स इसमें मिलते हैं। इससे ऊपर जाएंगे
तो हैव अ लुक एट दिस इज आल्सो अ प्रोजेक्ट जीरो प्लेटफॉर्म बेस्ड मदरबोर्ड और कितना क्लीन लग रहा है। अब इसमें स्पेशलिटी क्या है जो मैं आपको बताने वाला हूँ। कैम 2 की अभी हमने बात करी थी ना मेमोरी के बारे में, रिमेंबर, तो इसके नीचे हमको देखे दिस इज प्री इंस्टॉल्ड मेमोरी जो आपको आपके मदरबोर्ड में ही लगी हुई मिल रही है। दिस इज द कैम 2 सिस्टम, दिस इज द कैम 2 आर्किटेक्चर जो कि आपको फ्यूचर में मदरबोर्ड्स में आने को दिखने वाला है। सो दिस इज द अपकमिंग फ्यूचर, सो दिस इज द लेटेस्ट मेमोरी सोल्यूशन जो कि अपकमिंग मदरबोर्ड्स में आपको देखने को मिलने वाला है। सो अभी तक दोस्तों MSI की तरफ से और हर ब्रांड की तरफ से हम लोग ग्राफिक्स कार्ड देखा करते थे जो कि या तो आ जाया करते थे अपने एयर कूलर्स के साथ में, यानी कि फैन बेस्ड कूलिंग हुआ करती थी, या फिर हम लोग लिक्विड कूल ग्राफिक्स कार्ड भी देखा करते थे जिसमें रेडिएटर अलग से हुआ करता था। बट नाउ वी हैव अ वेरी एक्साइटिंग प्रोडक्ट फॉर MSI व्हिच इज बेस्ड ऑन द फ्यूजन ग्राफिक्स कार्ड्स। अब इनको देखो आप यार, अब इसमें वी हैव 2 प्रोडक्ट्स, वी हैव द MSI फ्यूजन एक्सपर्ट व्हिच इज दिस वन। इसमें आप देख सकते हैं कार्ड के बॉडी के अंदर ही वी गेट अ 120mm AI लिक्विड कूलर इंटीग्रेटेड। यहाँ पर इसका ब्लॉक लगा हुआ है ओवर अ कॉपर बेस, एंड देन वी हैव द 120mm रेडिएटर। जिससे होता ही है कि देखो जो इसका स्पेस है वो भी कम घेरेगा, आपको अलग से रेडिएटर को इंस्टॉल करने के लिए जगह नहीं ढूंढनी पड़ेगी केस, एंड दिस आल्सो रिजल्ट्स इन वेरी गुड टेम्परेचर्स एंड थर्मल्स ऑफ द कार्ड। यू कैन सी द कार्ड इन एक्शन ओवर हियर। ऑल्सो वी हैव द सुप्रीम मॉडल व्हिच इज दिस वन। यहाँ पर अगर आप नोटिस करेंगे ध्यान से तो दिस इज लाइक अ सिमिलर अरेंजमेंट, यू गेट द CPU ब्लॉक ओवर हियर, ये कॉपर की प्लेट है यहाँ पर, एंड देन वी गेट 2 120mm रेडिएटर्स, यानी कि दिस इज अ 240mm AI लिक्विड कूलर सेटअप इस कार्ड के अंदर। तो देखो अक्सर कई सारे ऐसे लोग होते हैं जो आर्ट के बड़े शौकीन होते हैं और क्रिएटिविटी के, राइट? तो आपने कभी ग्राफिक्स कार्ड के ऊपर क्रिएटिविटी देखी है? ये देखो इंसानों के हाथों की क्रिएटिविटी तो तुमने बहुत देखी होगी, आज जरा AI जनरेटेड क्रिएटिविटी देखो। ये कस्टम डिजाइन जो आप देख रहे हैं ना ग्राफिक्स कार्ड्स के ऊपर, दीज आर AI जनरेटेड, इंसानों ने नहीं बनाए, AI ने बनाए हैं। अब हल्का सा आ गया हो, थोड़ा सा तुम्हें जरा डेविल एडिशन वाला कार्ड दिखाऊं, कम है, सी दिस, व्हाट अ ब्यूटी। ऐसा एक तो मैं भी डिजर्व करता हूँ ना अपने पीसी में। तो जैसा भी हमने थोड़ा सा पहले बात किया था ना कि इनवीडिया जो SFF फॉर्म फैक्टर बेस्ड बिल्ड्स हैं उनको ज्यादा प्रमोट कर रहा है आज की डेट में, तो दीज आर द कार्ड्स जो कि इसको प्रैक्टिकली जस्टिफाई करते हैं। दिस इज द RTX 4070 सुपर Ventus 3X OC, एंड ये देखो आप एक ड्यूअल स्लॉट डिजाइन है, कितना स्लिम प्रोफाइल है इसका, और ये SFF फॉर्म फैक्टर बिल्ड्स में भी इजीली फिट हो सकता है। इससे थोड़ा सा हल्का सा आगे आएंगे तो we get the MSI GeForce RTX 4070 Ti Super 16G Shadow. This is the 4070 Ti Super, again a very slim profile card. तो SFF फॉर्म फैक्टर बिल्ड्स में दिस कैन फिट। अब यहाँ पर आप देखोगे अ कंप्लीट डिस्प्ले MSI के जितने मॉडल्स आते हैं ना NVIDIA ग्राफिक्स कार्ड्स में, उन सबका यहाँ पर 40 सीरीज का डिस्प्ले है। वी हैव द विशालकाय RTX 4080 Supreme, we have the RTX 4080 Super 16G Expert, then we have the RTX 4080 Super Gaming X Trio, फिर वी हैव द 4080 सुपर गेमिंग एक्स स्लिम वाइट। फिर यहाँ पर थोड़ा सा आगे आ जाओ तो वी हैव द RTX 4070 Ti गेमिंग एक्स स्लिम, वी हैव द 4070 Ti सुपर गेमिंग स्लिम वाइट, वी हैव द RTX 4070 Ti सुपर गेमिंग एक्स स्लिम वाइट, वी हैव 4070 सुपर गेमिंग एक्स स्लिम, एंड दिस इज अ लिमिटेड एडिशन कार्ड, दिस इज द RTX 4070 सुपर गेमिंग एक्स स्लिम MLG। हम लोग आ गए हैं MSI के स्टोरेज प्रोडक्ट्स वाले सेक्शन में। सबसे पहले ये चीज देखो, दिस इज वेरी गुड थिंग फॉर कंटेंट क्रिएटर्स। अगर आप लोग भी कंटेंट क्रिएशन में हैं, यू मस्ट नो दिस थिंग कि कभी कभी आपको कंटेंट क्रिएट करने के टाइम में साइज बहुत कम पड़ जाता है आपके स्टोरेज का, उसी के लिए चीज है ये छोटी सी चीज जो आपको लगी हुई दिख रही है ना, दिस इज एन एक्सटर्नल SSD, और ये आपको मिल जाएगी अप टू 4 TB तक के साइज में, 1 TB 2 TB एंड 4 TB के साइजेस में। सो इस प्रोडक्ट के साथ में जो कंपैटिबल फोन्स है उनके ऊपर डायरेक्टली आप इसको पीछे जो ऐसे यू कैन जस्ट स्टिक इट, लैपटॉप्स के पीछे आप इसको डायरेक्टली चिपका सकते हैं, एंड Type-C के थ्रू इसको पावर अप करके यू कैन डायरेक्टली स्टोर योर फाइल्स इन दिस। तो कंटेंट क्रिएटर्स के लिए काफी हेल्पफुल हो जाता है इस तरह का प्रोडक्ट। नाउ अगर आपके पास में एक इंटरनल NVMe SSD एंड आप उसको कन्वर्ट करना चाहते हैं एक्सटर्नल NVMe SSD में, सो वी हैव दिस अमेजिंग एनक्लोजर फ्रॉम MSI व्हिच इज द डेटा वॉल 20 Gbps SSD एनक्लोजर, एंड इसमें आप जो है उसको लगाकर एक एक्सटर्नल SSD की तरह यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट यू कैन सी कि यहाँ पर MSI ने शोकेस कर रखा है अपना स्पेशियम नॉन मेटल वेपर चैम्बर SSD थर्मल सोल्यूशन, जो कि बड़ा यूनिक लगता है। आप इसको देखेंगे तो बिल्कुल ही ट्रांसपेरेंट है, आप इसमें आर पार देख सकते हैं। नीचे की साइड आपको कॉपर का एक बेस प्लेट मिलता है। ऑल्सो दिस इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट वेपर चैम्बर डिजाइन विच यूजेस अ 2-phase फ्लो ट्रांजिशन ऑफ गैस एंड लिक्विड विद मिनिमल सिग्नल इंटरफेरेंस, जिससे कि आपका जो हीट है वो साइलेंटली एंड रैपिडली जो है एक्सचेंज होता है। इसके आगे आप जो देख रहे हैं, we have a complete range of MSI NVMe SSD starting with the Gen 5 ones. These are the Gen 5 ones that come without a heatsink. This is the Spatium M560 PCI 5.0 NVMe SSD drives. अब इसी का जो हीट सिंक वाला वर्जन है, दिस इज द वन विच कम्स विद अ हीट सिंक, दिस इज द Spatium M580, दिस इज ऑल्सो अ Gen 5 बेस्ड NVMe SSD। इसके आगे जो आप देख रहे हैं, these all are Gen 4 NVMe SSD जो कि हम यूज करते हुए आ ही रहे हैं और आपने ऑलरेडी देख रखी है MSI की तरफ से। तो नाउ वी आर हेयर टू सी इनोवेशंस MSI जो AI के फील्ड में लेकर आया है ना। तो देखो सबसे पहले वी हैव द Digimi सॉफ्टवेयर डिस्प्ले ओवर हियर। ये Digimi सॉफ्टवेयर चल रहा है, दिस इज माय लाइव अवतार विच आई कैन यूज फॉर लाइव स्ट्रीम्स, विच आई कैन यूज टू क्रिएट कंटेंट। एंड ये देखो
दिस इज कॉपिंग माई एक्शंस। तो ऐसे अपना लाइव अवतार जनरेट करके यू कैन यूज इट इन लाइव स्ट्रीम और इसको बाकी चीजों के लिए भी आप यूज कर सकते हो। नेक्स्ट यहाँ से थोड़ा सा आगे चलेंगे तो वी हैव द MSI AI आर्टिस्ट एंड MSI चैट। अब ये थोड़ा सा, अब दिस इज लाइक अ चैट बोर्ड जिसको यूज करके आप कुछ भी, मतलब आपको कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, यू वांट टू क्रिएट अ समरी ऑफ अ वेब पेज, वैसा कुछ कर सकते हैं। इसके अलावा AI इमेज जनरेशन अपने को मिल जाता है। लेट्स ट्राई समथिंग, कैट इन द गार्डन इमेज, लेट्स सी क्या निकल के आता है। ओहो, सो क्यूट पुसी इन द गार्डन। Oh yeah. तो यहाँ पर डिस्प्ले में वी हैव सम वाईफाई नेटवर्किंग सिस्टम्स फ्रॉम MSI। सबसे पहले दिस इज अ वाईफाई 7 USB अडॉप्टर। इसके बाद इनका Xiaomi लाइनअप है जहाँ पर वी गेट दिस वाईफाई मैश सिस्टम। सबसे पहले वी हैव द लाइट वर्जन, देन वी हैव द प्रो वर्जन एंड इसके बाद में वी हैव द मैक्स मैश सिस्टम। तो आपका जितना भी स्पीड का रिक्वायरमेंट है, बैंडविड्थ का रिक्वायरमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली यू कैन चूज आउट ऑफ दिस। MSI ने अपना गेमिंग गियर भी डिस्प्ले कर रखा था जिसमें वी सॉ अमेजिंग मैकेनिकल कीबोर्ड्स, वायर्ड एंड वायरलेस। इसके बाद में गेमिंग माउस अपने को देखने को मिले और काफी सारे अमेजिंग लुकिंग कंट्रोलर्स जो थे वो देखने को मिले। आई ट्रूली विश कि MSI इस गियर को इंडिया में भी लॉन्च करे। So अब यहाँ पर we have some business and productivity monitors from MSI. You can have a look. We have two of them. We are having the Pro MP271 APE2 and we are having the Pro MP252E2। दोनों ही जो मॉनिटर्स है, पहली चीज you'll notice कि जो इनके बेजल्स हैं they are very slim ताकि और ज्यादा स्लीक लगे। एंड साथ ही साथ में अब आप देखेंगे कि जो रिफ्रेश रेट है मॉनिटर्स का, we are switching from 100 Hz to 120 Hz। तो इन दोनों ही मॉनिटर्स में you are getting a refresh rate of 120 Hz। So अब we have a very unique monitor from the MSI Modern series। This is the MSI Modern MD272U PWS monitor। पहली बात तो देखने में this looks very sleek and minimalistic। Secondly, इसका एक खास चीज है कि you are getting a remote control as well, जिसको यूज करते हुए you can turn this monitor directly into a smart TV और यू कैन वॉच नेटफ्लिक्स डायरेक्टली, यूट्यूब सब कुछ कर सकते हो। साथ ही साथ में दिस कम्स विद बिल्ट इन क्रोमकास्ट, तो आप अपने सेल फोन या फिर अपने लैपटॉप डिवाइस से डायरेक्टली वीडियोस को इस पे स्ट्रीम कर सकते हो। और इतना ही नहीं, दिस आल्सो कम्स विद सपोर्ट ऑफ टाइप C 65 वॉट पावर डिलीवरी, जिससे कि आप डिस्प्ले आउटपुट भी ले सकते हैं। सो ओवर हियर डिस्प्ले में वी आर हैविंग स्मॉल फॉर्म फैक्टर डिवाइसेस। वी हैव द QB NUC फ्रॉम MSI जो कि बहुत सारे फीचर्स के साथ में आता है एंड बहुत ही हैंडी है, वेरी इजी टू कैरी। यू कैन कैरी दिस इन योर बैग, आपके हैंड के साइज जितना है, बहुत छोटा सा है। ऑल्सो वी हैव दिस मिनी PC जिसमें कि आपको इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से काफी सारे बेनिफिट्स मिल जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वी आर गेटिंग Intel vPro सिक्योरिटी जो कि आपके डिवाइस को और भी ज्यादा सिक्योर बनाता है, एक सिक्योर प्लेटफॉर्म के ऊपर वो रन करती है। सेकेंडली वी आर हैविंग EPIT, यानी कि आपका जो डिवाइस होता है वो मैन्युफैक्चरिंग से लेकर एंड ऑफ लाइफ तक दिस इज एन इन्वायरमेंटली प्रोसेस जो कि इन्वायरमेंट के ऊपर उतना ज्यादा टोल नहीं डालती एंड दीज आर वेरी वेरी इन्वायरमेंट फ्रेंडली। ऑल्सो इनको अवार्ड से भी नवाजा गया है। वी हैव VC अवार्ड, ये देखिए VC अवार्ड, कुछ गलत ना समझे इसके बारे में, दिस इज नोन एज द बेस्ट चॉइस अवार्ड। तो इस अवार्ड से इसको नवाजा गया और साथ ही साथ में दिस इज ऑल्सो द रेड डॉट विनर 2024। तो अब यहाँ पर आप देख सकते हैं ऑल इन वन पीसीज फ्रॉम MSI। दिस इज द व्हाइट वन, दिस इज द ब्लैक वन। ये जो दोनों ही हैं, आपने देखा होगा इस तरह के जो पीसी डिवाइसेस हैं, दीज आर यूज्ड एट बैंक्स और आपका जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स होते हैं, लर्निंग इंस्टीट्यूट होते हैं, वहां पर यूज होते हैं क्योंकि जगह उतनी नहीं गिरते, काफी कॉम्पैक्ट होते हैं, प्लस ये बहुत ही ज्यादा स्लीक लगते हैं। अब व्हाइट के साथ में आपको व्हाइट कीबोर्ड एंड माउस मिल रहा है एंड ब्लैक वाला देखेंगे तो यू आर गेटिंग अ ब्लैक कीबोर्ड एंड माउस। तो आपको जिस तरह की चीजें पसंद है, ब्लैक एंड व्हाइट, उस तरह का आप ले सकते हैं। देखो मेरे को तो पर्सनली व्हाइट चीजें बहुत पसंद है, तो आई विल स्टिक टू व्हाइट।